नमस्कार मित्रों, आज मैं एक नई कहानी अस्ताचल का अर्घ्य लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। रामेश्वर बाबू ने थके विह्वल स्वर में कहा, सुरेश बेटा, पिछले पूरे सप्ताह से कह रहा हूँ, मेरी दवा समाप्त हो गई है, पर तुम हो कि दवा लाकर देते ही नहीं। तुम तो जानते हो ना, इन्हीं दवाओं के सहारे मेरी सांसें चल रही हैं। ऊपर से बहू, उसकी क्या बात करूं, वह भी परहेज पानी ठीक से नहीं करती मेरा। सुरेश झुंझला कर बोला, ताऊ जी, आपको तो चाहे जितना कर दूं, संतोष होता ही नहीं। दवा कोई मुफ्त में मिलती है क्या? पूरे 1500 की दवा होती है आपकी, इतने में तो हमारा सारा घर चल जाता है। रामेश्वर बाबू की आवाज़ गले में अटक गई, आंखें भर आईं। सुरेश, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें ही तो सौंप दिया, किसके लिए बचा कर रखता? गौरी से भी अधिक मैंने तुम्हें दिया। अगर वह अपने ससुराल में न रहती तो मैं उसी के साथ जाकर रह जाता, वहीं रह लेता। अब लगता है मैं तुम लोगों पर बोझ बन गया हूँ, मानो कोई गले में पड़ा भारी पत्थर हूँ। सुरेश ने कभी अपने सगे पिता को चेहरा तक नहीं देखा था। उसके जन्म के पूर्व ही उसके पिता का देहावसान हो गया था। पिता की भूमिका निभाई थी उसके ताऊ रामेश्वर बाबू ने। अपनी इकलौती बेटी की शादी के बाद वह भतीजे को ही अपना सर्वस्व मान बैठे। उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जीवन भर की कमाई उसी के नाम कर दी। परंतु सुरेश, जिसे रामेश्वर बाबू ने बेटे से बढ़कर माना था, वही संबंधों में अब नफा नुकसान की तराजू लेकर बैठ गया। अब उसका व्यापार ही उसकी दृष्टि बन गई थी। ताऊ की सेवा, उसके दुख दर्द सब उसे घाटे का सौदा प्रतीत होता था। गांव में भी चर्चा थी, रामेश्वर ने भतीजे पर सब कुछ लुटा दिया, पर अब बुढ़ापे में बेचारे अकेले पड़ गए हैं। जिस पर भरोसा किया वही आंख फेर लिया। सुरेश की पत्नी के ताने और उपेक्षा से रामेश्वर बाबू भीतर ही भीतर टूटते जा रहे थे, आहत हो रहे थे। अक्सर सुरेश में कह उठता, जो कभी कभी रामेश्वर बाबू के कान में भी आ जाता, ताऊ ने तो अपना जीवन जी लिया, अब हमारे माथे पर बोझ बनकर बैठे हैं। डूबते सूरज पर कौन पूंजी लगाता है? मैं व्यापारी हूँ, जानता हूँ पैसा वहीं लगाया जाता है जहाँ लाभ की संभावना हो। इन पर खर्च करना तो पानी में पैसा बहाने जैसा है। भर दिन बैठकर रोटी तोड़ते हैं और ऊपर से शिकायतें। 1 वर्ष पूर्व सुरेश के बेटे को गंभीर बीमारी हुई थी। किसी ने सलाह दी कि छठ करें, सब ठीक हो जाएगा। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से छठ मैया निसंतान को भी संतान देती हैं और संतान की रक्षा करती हैं। इसी कारण इस बार सुरेश की पत्नी छठ व्रत कर रही थी। छठ के चारों दिन नहाए खाए, खरना, संध्या का अर्घ्य और प्रातः अर्घ्य। घर में पवित्रता, श्राद्ध और कर्म की अलौकिक लय गूंज रही थी। अंतिम दिन भोर से पूर्व लगभग 4 बजे सुरेश सिर पर पूजा का सारा सामान उठाकर गंगा घाट की ओर बढ़ा। गंगा पर अलौकिक छटा बिखरी थी। रास्ते पर छठ के गीत बज रहे थे। घाट पर दीपों की पंक्तियाँ, स्वरों में डूबी हुई प्रार्थनाएं और जल में कांपती हुई सूर्य आकृति का सौम्य आभास। सुरेश अर्घ्य देता, सूप पत्नी को थमाता और उसकी पत्नी कमर भर जल में खड़ी होकर सूर्य भगवान को निहारते हुए अर्घ्य अर्पित कर रही थी। इसी बीच गांव के वृद्ध भैरव बाबू मिल गए। भैरव बाबू ने कटाक्ष भरे किंतु सजीव शब्दों में कहा, सुरेश, देख रहे हो ना, यही है हमारी संस्कृति। हम डूबते सूरज को ही प्रणाम करते हैं, अस्ताचल सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आज जो अस्त हुए हैं वे ही कल उदय होंगे। उनके आशीर्वाद से ही सृष्टि चलती है। पर एक तुम हो, तुम तो पूरे व्यापारी निकले, और वह भी कच्चे व्यापारी। जीवन के व्यापार का तो सही हिसाब तुम लगा ही नहीं पाए। घर में जो सूर्य चमकते हैं, जिनके तेज से तुम्हारा जीवन उजियारा हुआ, उन ताऊ की उपेक्षा कर बैठे।
उनका अपमान करोगे, ये सूर्य भगवान तुम्हें कैसे आशीर्वाद देंगे? देख लो सुरेश, छठ कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन के सत्य को अपनाने का पर्व है। बनावटी भक्त से फल नहीं मिलता सुरेश। भैरव बाबू के शब्द बिजली सी कौंध गई। वातावरण पवित्र था। सुरेश का भी हृदय धर्म भीरू से भर गया। सुरेश के भीतर जैसे किसी ने सोई संवेदना को अंगड़ाई ली। बेधड़क बहती पश्चाताप की धारा में उसका मन डुबो दिया। वह बिना एक पल गंवाए पत्नी को लेकर घर की ओर दौड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी आंखें डबडबा गईं। आत्मग्लान से कंपायमान स्वर में सुरेश ने कहा, ताऊ, मुझे माफ़ कर दो ताऊ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आप ही मेरे पिता हैं। मैंने तो अपने पिता का मुख भी नहीं देखा ताऊ। बहू से भी यदि कोई त्रुटि हुई हो, मुझसे अपराध हुआ हो, तो क्षमा कर दो ताऊ। यह घर आपका है ताऊ, आपका सम्मान हमारा धर्म है। मेरी आंखें खुल गई हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। गौरी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं रहिए हमारे पास। हमें आशीर्वाद दीजिए, अपने पोते को आशीर्वाद दीजिए। ताऊ, पहले जो कुछ भी हुआ, मुझसे त्रुटि हुई होगी, उसे भूल जाइए। मुझे एक अवसर और दीजिए ताऊ। गौरी भी उसी सम्मान के साथ यहाँ आएगी। वही तो मेरी एक बहन है। यहाँ नैहर में पूरे मान सम्मान के साथ आएगी। यहाँ जब मन हो रहेगी, जितना दिन मन हो रहेगी। रामेश्वर बाबू सुरेश की बातों को सुनकर बेहवल हो गए। रामेश्वर बाबू की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे पीड़ा के नहीं, क्षमा स्नेह की ज्योति के आंसू थे। जैसे घर में ही नहीं, सुरेश के हृदय में भी छठ के सूरज उदित हो गए हों। धन्यवाद। मित्रों, यदि आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो इसे साझा करें, टिप्पणी दें, यानी कि लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।